राजस्थान की सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के दोस्तों 4 नई घोषणा कर दी गई है। साथियों, कौन कौन सी 4 नई घोषणा की गई है, इनके बारे में आपको साथियों अवश्य ही जानकारी लेनी चाहिए। यदि आप पेंशनधारी हैं, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी नई घोषणा की गई है और इनके माध्यम से किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लें। इसलिए साथियों, यदि आप पेंशनर हैं तो अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको जानकारी हो सके कि कौन कौन सी घोषणाएं पेंशन को लेकर के हुई है। साथियों, राजस्थान में पेंशन बंद क्यों हो रही है, किसकी पेंशन बंद हो रही है और किसको पेंशन आगे मिलती रहेगी और बंद होने का कारण क्या है, साथियों इसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आप अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, मार्च के महीने की पेंशन और या उससे पहले यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी और मार्च महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी, पूरी जानकारी आपको, क्योंकि साथियों इसकी जो डेट है वो फिक्स हो गई है। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है कि आपको पेंशन कब मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, विकलांग, वृद्धा, जो विधवा पेंशनधारी है, उन सभी के लिए 4 बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर के जारी कर दिए गए हैं। उनके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए, ताकि आपको जानकारी हो सके कि पेंशन को लेकर के कौन कौन सी अपडेट की गई है। साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी जैसे हो चुकी है, आपको पता है कैटेगरी के हिसाब से पेंशन मिलेगी। कम से कम 1250 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा साथियों 1500 रुपए भी पेंशन मिलेगी। 2000, 2500, 2700 रुपए पेंशन मिलेगी। कैटेगरी और उम्र के हिसाब से पेंशन मिलने वाली है। साथियों, आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जितनी उम्र है, उसके हिसाब से आपको भी पेंशन मिलने वाली है। साथियों, बिना किसी देरी के अब हम जानकारी लेते हैं कि पेंशन में कौन कौन सी नई घोषणा की गई है, पेंशन बंद क्यों हो रही है और बकाया पेंशन मार्च महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी। और साथियों, पेंशन को लेकर के 4 बड़ी अपडेट कौन कौन सी हैं, अवश्य जान लीजिए। साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य लोगों तक, जो पेंशनधारी है, उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। तो साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा एकल नारी पेंशन, परित्यक्ता नारी पेंशन और वृद्धजन किसान पेंशन मिल रही है। साथियों, इनके बारे में यदि हम जानकारी ले, तो राजस्थान में 91 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टोटल जो पेंशनर हैं वो 91,80,555 पेंशनर है। साथियों, इनमें से जो वृद्धजन पेंशनर हैं वो 61,11,000 है। विकलांग पेंशनर हैं वो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि 6,43,000 है। और यहाँ पर जो विधवा नारी, परित्यक्त नारी है, वो 22,19,000 है। और साथियों, वृद्धजन जो किसान पेंशनर है वो 2,06,000 है। इस प्रकार से राजस्थान में 91 लाख से अधिक पेंशनधारी है, जिनमें से दोस्तों अब राजस्थान में 18 लाख के आसपास जो पेंशनधारी है, उनकी पेंशन बंद होने वाली है। 1 अप्रैल 2025 से पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हो गया है। जाने कौन कौन से नियम चेंज हुए हैं और 4 बड़ी अपडेट कौन सी निकल करके आ रही हैं। साथियों, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य ही वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथियों, सबसे पहले अब हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के ये जानकारी लेते हैं कि अनेक पेंशनधारियों के द्वारा साथियों अक्सर तक कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका भी जानकारी यहाँ पर हम लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या विधवा पेंशन पुनर्विवाह के बाद भी मिलती है? तो साथियों, इसका उत्तर है कि हाँ, विधवा पेंशन पुनर्विवाह के बाद में भी मिलती रहती है। दूसरा प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता की सीमा क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता की सीमा 40% है। दोस्तों, पहले 60% थी, इसको घटा करके 40% कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, क्या ऑनलाइन आवेदन संभव है? हाँ, ऑनलाइन आवेदन संभव है। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के हम आवेदन कर सकते हैं। महिला की उम्र 55 वर्ष और यदि पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, तो आप आसानी से ई मित्र पर जाकर के, जो पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर जाकर के आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और आप भी पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों, अनेक कमेंट्स हो रहे हैं कि रुकी हुई पेंशन कैसे आएगी। तो अगर पेंशन आपकी कट गई है, रुकी हुई है, तो स्क्रीन पर मैसेज लिखा हुआ आएगा कि आपकी पेंशन कट गई है, बंद कर दी गई है। मैसेज कहां दिखाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं।
तो इस स्थिति में पेंशन धारक को जिला समाज कल्याण जो अधिकारी होता है उससे संपर्क करना चाहिए। तो साथियों, यदि आप जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी पेंशन कट गई है, रुक गई है, तो वहां पर आपका इसका समाधान हो जाएगा। साथ में दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैं अपनी पेंशन नहीं मिलने की शिकायत कैसे कर सकता हूं, कहां कर सकता हूं। तो CPAO में 1800117788 नंबर स्थापित किया गया है जो पेंशन भोगियों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। सभी पेंशन भोगी अपनी शिकायतों की पंजीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी पेंशन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आपकी पेंशन क्यों रुकी हुई है, उसका रुकने का कारण क्या है। इसके अलावा और भी कोई शिकायत है तो वो आप इस नंबर पर आप आसानी से दर्ज करा सकते हैं। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से अनेक पेंशनर पेंशन ले रहे हैं, लेकिन साथियों पेंशन है जो कई महीने से पेंडिंग चल रही है। बहुत से पेंशनर हैं जिनकी जनवरी के महीने की, फरवरी के महीने की और मार्च के महीने की पेंशन भी उनके अकाउंट में अभी तक नहीं आई है। साथियों, बकाया पेंशन आपकी कैसे आएगी और मार्च की या फिर फरवरी जनवरी की पेंशन आपकी कब आएगी, साथियों उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको एक पेंशनर का जो डाटा है साथियों वो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसी प्रकार से आप भी अपनी पेंशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको पेंशन कौन से महीने की कब मिली थी और कितने महीने की आपको पेंशन अभी तक नहीं मिली है और क्यों नहीं मिली है, इसका भी कारण हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के जो गूगल ऐप है उसके ऊपर जाना होगा और जो यहाँ पर सर्च बार है साथियों यहाँ पर हमें राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना टाइप करना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा। साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसको हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि यहाँ पर जन सूचना पोर्टल है, उसका आपको यहाँ पर आधिकारिक लिंक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने जन सूचना पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे और दोस्तों जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें से दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन नाउ अबाउट योर पेंशन डिटेल, यानी कि पेंशन की डिटेल आप यहां से चेक कर सकते हैं। इस दूसरे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और साथियों यहां पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो चेक कर रहे हैं उसकी यहां पर आपको 4 प्रकार देखने को मिलेंगे जिनमें से आपको एक को चूज करना होगा, चुनना होगा। जैसे कि PPO नंबर है, आधार नंबर, जन आधार, बैंक अकाउंट नंबर। आपके पास जो भी नंबर है उसको ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों जो आप यहाँ पर चूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने आधार नंबर चूज किया है, यहाँ पर क्लिक किया है तो साथियों आपको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने होंगे। दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर खोजे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने यहाँ पर जिस भी आप पेंशनर की यहाँ पर डिटेल देखना चाह रहे हैं उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथियों यहाँ पर मैंने आपको एक ही कॉलम दिखाया है, इसके सामने यहाँ पर आपको दूसरा कॉलम दिखाई देगा और यहाँ पर पेंशनर की आपको फोटो भी दिखाई देगी इसके सामने और आवेदन क्रमांक, श्रेणी है, उसका नाम है, पिता पति का जो नाम है, स्त्री है, पुरुष है, जन्म डेट है, पेंशन की योजना कौन सी है, कोषालय का जो नाम है, जिला है, ये पूरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ ही दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है इसके बाद में अभी इस दूसरे पेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने फिर से एक दूसरा पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको साथियों दोनों कॉलम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अंतिम भुगतान दिनांक, पेंशन आपको अंतिम बार कब मिली, तो साथियों यहाँ पर आपको दिखाई देगा जैसे कि इस पेंशनर को फरवरी 2025 में पेंशन मिली थी, मार्च महीने में पेंशन इनको यहाँ पर नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अंतिम भुगतान कारण, वर्तमान संवितरण, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, पेंशन कितनी मिलती है, भुगतान प्रारंभ की तिथि कब है, कब से आपको मिल रही है, तो इस पेंशनर को मई 2013 से पेंशन मिल रही है, स्वीकृति की तिथि मिलेगी। साथ में दोस्तों अब यहाँ पर आपको जो अधिक जानकारी है गेट मोर है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने इस प्रकार से साथियों इंटरफेस खुलेगा और यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन से महीने की पेंशन आपको मिली है और कौन से महीने की पेंशन अब आगे आपको मिलने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भुगतान का महीना है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर वर्ष 2025 का फरवरी का महीना है, वर्ष 2025 का जनवरी का महीना है। प्रक्रिया जो दिनांक है वो भी आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, कौन सी महीने की जो पेंशन है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही जो भुगतान की तिथि है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और कितनी राशि मिलती है वो आपको देखने को मिलेगी।
₹1150 पेंशन यहाँ पर मिल रही है। अब साथियों यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो पेंशनर है, इसको साथियों पेंशन है ये 2024 में 12 महीना, यानी कि दिसंबर 2024 की जो पेंशन है ये साथियों इनकी 27 दिसंबर को यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पेंशन इनको कब डाली गई? 17 फरवरी 2025 को इनको दिसंबर की पेंशन डाली गई है। जनवरी 2025 की जो पेंशन है वो 27 जनवरी 2025 से इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है। और फरवरी 2025 की जो पेंशन है उसकी प्रोसेस है वो 27 फरवरी 2025 को शुरू हो गई है, यानी बिल बनकर के तैयार हो गया है, लेकिन पेंशन अभी तक डाली नहीं गई है। यानी कि दोस्तों राजस्थान की जो 91 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं उन सभी की यही स्थिति है कि उनकी यदि फरवरी महीने में पेंशन मिली है तो दोस्तों वो उनको पेंशन मिली थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 का जो महीना है उसकी पेंशन उनको फरवरी महीने के अंदर मिली थी, और साथियों जनवरी और जो यहाँ पर फरवरी का महीना उसकी यहाँ पर अभी तक बिल बनकर के तैयार हुआ है, लेकिन पेंशन अभी नहीं डली है। साथ में दोस्तों 2025 का जो मार्च का महीना है उसका अभी तक बिल भी तैयार नहीं हुआ है। साथियों राजस्थान सरकार पेंशन जो विभाग है वो बिल्कुल धीमी गति से यहाँ पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनका हर महीने पेमेंट किया जाता है, लेकिन जो राजस्थान के अंदर पेंशनर हैं जो परेशान है, दुखी हैं, जिनको आर्थिक सहायता चाहिए, उनके लिए यहाँ पर सरकार बिल्कुल लूज दिखाई दे रही है। मार्च का बिल भी तैयार नहीं हुआ है, और साथियों अब मार्च के अंदर यहाँ पर जनवरी की पेंशन डल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं डली है। ये पेंशन भी अप्रैल में डलेगी, और हो सकता है कि दोस्तों जनवरी और फरवरी की जो पेंशन है वो अप्रैल महीने के अंदर दोनों एक साथ आ जाए, लेकिन मार्च महीने की पेंशन है जिसका बिल अब अप्रैल के महीने में बनेगा, और उसके बाद में इनको मई के महीने में यहाँ पर ये पेंशन मिलने वाली है। साथियों आप भी इस प्रकार से देख सकते हैं कि कौन से महीने की पेंशन आपको मिल चुकी है और कौन से 2 महीने हैं जिनकी पेंशन अभी आपको मिलना बाकी है। अब दोस्तों जानकारी लेते हैं कि पेंशन का भुगतान किस तारीख को किया जाता है। तो पेंशन का जो भुगतान है वो शाखा द्वारा किया जाना जो भुगतान है वो पेंशन भुगतान शाखा की सुविधा के आधार पर होता है। महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में इसका भुगतान किया जाता है, सिवाय मार्च महीने के जब पेंशन अप्रैल के प्रथम कार्य दिवस को या उसके बाद जमा की जाती है। यानी कि दोस्तों महीने का जो अंतिम 4 या 5 दिन होते हैं उसमें पेंशन का भुगतान किया जाता है, लेकिन मार्च के महीने में ऐसा नहीं किया जाता है। मार्च क्लोजिंग का महीना होता है, इसके लास्ट के 4-5 दिनों में पेंशन नहीं डाली जाती है। जैसे कि अभी आपने इस पेंशनर की यहाँ पर पेंशन देखी है, तो यहाँ पर मार्च के लास्ट में इनकी जनवरी महीने की पेंशन डल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं डल पाई। और दोस्तों अभी यहाँ पर जो जनवरी महीने की पेंशन है वो इस पेंशनर को यहाँ पर जो अप्रैल का महीना अब है, तो साथियों अप्रैल के महीने में यहाँ पर इनको 1 अप्रैल को 2 अप्रैल को इनको यहाँ पर जनवरी की पेंशन मिलने वाली है। साथियों इसी के साथ जानकारी लेते हैं कि अब राजस्थान में इन पेंशनधारियों की पेंशन बंद होगी। साथियों किसकी पेंशन बंद होगी और किसकी नहीं होगी, पूरी अपडेट यहाँ पर आप जान सकते हैं। यदि आपने यहाँ पर वीडियो को स्किप किया तो आप इसकी जानकारी नहीं ले पाएंगे। बिजली बिल से निर्धारित होगी पेंशन। यदि किसी परिवार का बिजली का बिल 2,000 रुपए प्रति महीने आता है या फिर 24,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक बिल आता है, तो उस परिवार के सदस्यों की पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन उस परिवार के सदस्यों को मिलती है जिस परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए होती है। तो यदि दोस्तों किसी भी परिवार की बिल यदि प्रत्येक महीने 2,000 का आता है या इससे अधिक आता है, या फिर एक साल में 24,000 या इससे अधिक जमा कराते हैं, तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि परिवार की वार्षिक आय 48,000 है तो ही पेंशन मिलेगी, वरना नहीं। यदि कोई परिवार 24,000 रुपए एक साल में बिल की जमा कराता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 48,000 नहीं हो सकती, इसलिए उनकी पेंशन अब बंद की जा रही है। और साथियों इसको लेकर के सरकार की ओर से अपडेट भी दे दी गई है। तीसरी दूसरी बात है कि आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर पेंशन लेने वालों की पेंशन बंद कर दी गई है और उनसे पेंशन की वसूली भी की जा रही है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर पेंशन लेना शुरू कर दिया। अब उनके आधार कार्ड जन आधार कार्ड में डाटा संग्रहित किया गया है, मिलान किया गया, उम्र आधार कार्ड में बढ़ी हुई मिली तो उनको पेंशन बंद कर दी गई, और उनसे जो पेंशन उनके द्वारा ली गई है उसकी भी वसूली अब उनसे की जाएगी, क्योंकि इसकी लिस्ट बनकर के तैयार हो चुकी है। तीसरा कारण पेंशन बंद होने का वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में भी पेंशन बंद हो जा रही है। तो साथियों यदि सत्यापन आपने नहीं करवाया तो करवा ले, यदि आप नहीं करवाएंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। 3 कारणों के कारण पेंशन सत्यापन नहीं होने के कारण, या फिर बिल के कारण, या फिर साथियों यहां पर बताया गया है
कि इनके कारण पेंशन यहाँ पर बंद हो रही है। अब साथियों कोटा की आप 28 फरवरी की न्यूज देख लीजिए, जहां पर ये लिखा हुआ है, कोटा से भी अनेक कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि हमारी पेंशन पेंडिंग है, नहीं आ रही है। कोटा में 28,000 पेंशनर का भौतिक सत्यापन लंबित है। यानी कि दोस्तों कोटा जिले के अंदर 28,000 से अधिक पेंशनधारी है जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, इस कारण से वहां पर उनकी पेंशन नहीं आ रही है। साथियों इसमें बताया गया है कि पेंशन सत्यापन आप कैसे करवा सकते हैं। तो यह योजना के तहत जो भी वृद्धजन है, विधवा, विशेष योग्यजन, किसान है, उनको सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन नहीं होने पर पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। पेंशनर ई मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ई मित्र प्लस, बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। राजस्थान सोशल जो पेंशन ऐड आधार फेस आईडी है, उसके मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आप सत्यापन करवा सकते हैं। और इन माध्यमों से भी यदि आपका सत्यापन नहीं हो रहा है तो पेंशनर को क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके सत्यापन करवाना होगा, ताकि आपको सत्यापन हो सके, पेंशन आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो उनको यहाँ पर उपखंड अधिकारी के पास जाकर के सत्यापन करवाना होगा। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान की जो अधिकारिता एवं न्याय मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक सत्यापन का प्रावधान है। पात्र या फिर गलत बंद की पेंशन को पुनः चालू किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कहा गया है कि सभी पेंशनर को सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यदि आप पात्र हैं और गलत तरीके से आपकी पेंशन बंद कर दी गई है तो आप सत्यापन करवाएं। यदि आप सत्यापन करवाते हैं तो आपकी पेंशन को दोबारा से चालू कर दिया जाएगा और आपकी जो बकाया पेंशन थी पूरे महीने की, जो भी महीने की आपकी पेंडिंग पेंशन थी, वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। इसलिए आप सत्यापन करवाएं ताकि आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। साथियों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।